पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन में अमेरिका के परमाणु बमों की तैनाती की तैयारी पर रूस इतना ज्यादा भड़क गया कि उसने अमेरिका को चेतावनी दे डाली, क्योंकि दावा किया गया कि अमेरिका करीब 15 साल बाद एक बार फिर ब्रिटेन में अपने परमाणु बमों को तैनात कर सकता है और इसीलिए रूस अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गया। क्योंकि अगर अमेरिका ने ब्रिटेन में अपने परमाणु बम तैनात कर दिए तो रूस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रूस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को हथियारों की मदद करते आए हैं, जिसके लिए पुतिन कई बार धमकी दे चुके हैं। लेकिन अब जब पश्चिमी मीडिया में ऐसी खबरें आई कि अमेरिका ने ब्रिटेन में अपने परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी कर ली तो रूस भड़क गया, क्योंकि ब्रिटेन से रूस की दूरी काफी कम है। यहाँ परमाणु बमों की तैनाती का मतलब होगा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर रूस को आसानी से निशाने पर ले पाएगा। इसीलिए रूस ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे डाली। इस बीच अमेरिका ने उत्तर कोरिया को धमकी दी कि अगर उसने रूस को हथियार दिए तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने साफ कह दिया कि अगर किम जोंग उन ने रूस को हथियार दिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका यह बयान तब सामने आया जब ऐसी खबरें आई कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन पुतिन से मिलने के लिए जल्द ही रूस का दौरा कर सकते हैं और इस दौरे पर रूस और उत्तर कोरिया के बीच हथियारों की बड़ी डील हो सकती है। इसीलिए अमेरिका ने उत्तर कोरिया को अभी से आंख दिखा दी, ताकि अगर किम जोंग उन रूस का दौरा करें तो उन्हें अमेरिका की चेतावनी अच्छे तरीके से याद रहे। क्योंकि उत्तर कोरिया ने अगर रूस को हथियार दिए तो यूक्रेन जंग और ज्यादा भीषण हो जाएगी। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने हाल ही में उत्तर कोरिया का दौरा किया था, जिसके बाद ऐसी खबरें आई थी कि उनका ये दौरा हथियार पाने के लिए ही था। इसीलिए अमेरिका ने उत्तर कोरिया को ये धमकी दे डाली कि अगर उसने हथियार दिए तो इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। उधर ऑस्ट्रेलिया में 3 नाविकों को शार्क से बचाए जाने की खबर दुनिया भर की सुर्खियां बन गई। रूस और फ्रांस के वो तीनों नाविक ऑस्ट्रेलिया के पास समंदर में यात्रा कर रहे थे, तभी एक शार्क ने उनकी नाव पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनकी नाव का कुछ हिस्सा टूट गया और वो समंदर में डूबने लगी। हालांकि वक्त रहते तीनों नाविकों ने मदद के लिए अलर्ट मैसेज भेज दिया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर तैनात ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी की एक टीम बड़ी नाव के साथ वहां पहुंची और तीनों को सुरक्षित बचा लिया। ऑस्ट्रेलिया के एक अधिकारी ने बताया कि वो छोटी नाव ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट से करीब 800 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में डूब रही थी। शार्क के हमले से नाव का अगला हिस्सा पूरी तरीके से टूट चुका था और उसमें पानी भर रहा था। हालांकि समय रहते रूस और फ्रांस के तीनों नाविकों को बचा लिया गया। इस बीच सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि रूस से नाराज आर्मेनिया अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास करेगा। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने सैन्य अभ्यास का फैसला ऐसे वक्त में लिया जब अजरबैजान के साथ उसका तनाव एक बार फिर बढ़ गया और उसने रूस पर किसी तरह की मदद नहीं करने का आरोप लगा दिया। 2 दिन पहले आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि रूस के साथ 1991 में हुए सैन्य समझौते का उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। आर्मेनिया ने आरोप लगाया कि रूस ने अजरबैजान के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह से साथ नहीं दिया। हालांकि इसके तुरंत बाद रूस की तरफ से भी सफाई सामने आई। लेकिन आर्मेनिया ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए रूस के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ा दिया। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि आर्मेनिया और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास 11 से 20 सितंबर तक चलेगा, जिसमें दोनों देशों के सैनिक खतरनाक हथियारों और टैंकों के साथ हिस्सा लेंगे। उधर जंग के बीच यूक्रेन को नया रक्षा मंत्री मिल गया। यूक्रेन की संसद ने नए रक्षा मंत्री के रूप में रुस्तम उमरोव के नाम पर मोहर लगा दी। इसी हफ्ते यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूर्व रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव को भ्रष्टाचार के आरोप के बाद पद से हटा दिया था। लेकिन यूक्रेन को अब नया रक्षा मंत्री मिल गया। रुस्तम उमरोव यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री बनाए गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रुस्तम उमरोव ने रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों से लोगों को निकलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। यूक्रेन में रुस्तम उमरोव की गिनती तेज-तर्रार नेताओं में की जाती है। इसलिए जेलेंस्की ने उनको रक्षा मंत्री बनाने का फैसला किया। यूक्रेन जंग को करीब 19 महीने हो चुके हैं, मगर जंग अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नए रक्षा मंत्री के साथ मिलकर जेलेंस्की रूस पर जोरदार पलटवार की तैयारी में जुट गए।